Assalamualaikum students. Hope you all will be fine. Today we will discuss lecture number 18 of unit number 8. It is a chapter related to chemistry. We have already studied unit number 7 and now the second chapter of chemistry is general chemistry is unit number 8. Unit number 8 is about physical and chemical changes. In this chapter, we will learn differences between physical and chemical changes, chemical reaction as a process leading to the formation of new products, chemical reactions in the form of chemical equation, and we also study balancing a chemical equation and law of conservation of mass and types of chemical reactions. Today we will discuss the changes in matter. How changes in matter takes place, because changes in matter takes place all the time. They can be brought about when matter reacts with other matter, यानी मैटर जो है वो अगर दूसरे मैटर के साथ रिएक्ट करता है तो तब भी केमिकल चेंज हो सकता है, या फिर किस वजह से हो सकता है. इट मे बी अफेक्टेड बाय हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी. नाउ chemical change may be classified as physical change or a chemical change. Okay, come to the topic, and our next slide is about the changes in matter. First one is physical change. What is a physical change? The definition is a physical change is a temporary change in which new substances are not formed. It can be reversed. यानी फिजिकल चेंज क्या होती है? एक टेम्परेरी चेंज है, ठीक है, आर्जी चेंज है, जिसमें सब्सटेंसेस जो हैं वो न्यू सब्सटेंसेस नहीं बनते, ठीक है, और इसको इजीली जो है वो रिवर्स किया जा सकता है, ठीक है. अब इसमें एग्जांपल्स कौन सी आ सकती हैं? फॉर एग्जांपल कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू स्टीम, यानी अगर आप वाटर को बॉयल करते हैं, ठीक है, तो वाटर बॉयलिंग पे क्या होता है? स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है. पहले वेपर्स निकलने शुरू होते हैं, फिर जो है वो स्टीम ज़्यादा तेज़ी से निकलना शुरू हो जाती है, ठीक. अब यही स्टीम जो है, इसको अगर आप कंडेंस करें तो ये दोबारा से किस में? वाटर में कन्वर्ट हो जाती है. ओके स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये है कि कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू स्टीम या कन्वर्जन ऑफ स्टीम इनटू अगेन इनटू वाटर इज़ अ फिजिकल चेंज. सेकंड इज़ डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर, ठीक है. अगर आप पानी में सॉल्ट को डिज़ोल्व करते हैं, ठीक है, पानी में सॉल्ट को हल करते हैं, तो क्या होता है कि सॉल्ट और वाटर सोल्यूशन बन जाता है, ठीक है. अब सॉल्ट को आप रीजनरेट कर सकते हैं, यानी दोबारा से इससे हासिल कर सकते हैं. किस तरह से? कि अगर जिस पानी में आपने सॉल्ट को डिज़ोल्व किया है, ठीक है, उस पानी को क्या करें? एवेपोरेट करेंगे, तो जब सारा पानी उसमें से एवेपोरेट हो जाएगा तो सॉल्ट उसमें नीचे रह जाएगा, ठीक है. यानी ये चेंज भी क्या होगी? फिजिकल चेंज. अब देखिए ये वाला जो चेंज है, ठीक है, जिसमें डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर, ठीक है, अब सॉल्ट वाटर से फिर सॉल्ट जो है निकालना, काफ़ी कंट्रीज़ जो हैं उसमें वहाँ पर जो है ज़ाहिर है जिस तरह से हमारे मुल्क में क्योरा माइंस हैं, ठीक है, यानी ज़मीन से, पहाड़ों से हम जो है सॉल्ट को निकालते हैं, नमक निकालते हैं, ठीक है. लेकिन काफ़ी कंट्रीज़ में ऐसा नहीं है. वहाँ पर किस तरह से करते हैं कि पानी से जो है वो सॉल्ट निकालते हैं, ठीक है. ओशन वाटर, पता है आपको, इतने ज़्यादा उसमें सॉल्ट होते हैं, ठीक है, उसमें से एवेपोरेट करके फिर उसमें से जो है खाने का नमक जो है यानी टेबल सॉल्ट, उसको अलग कर लेते हैं, जिसे सोडियम क्लोराइड कहते हैं, ठीक है. अच्छा जी, थर्ड क्या है? एवेपोरेशन. एवेपोरेशन इज़ ऑल्सो अ फिज़िकल चेंज. अब आप देखिए कि एवेपोरेशन में क्या होता है कि कोई भी टेम्परेचर हो, वाटर की एवेपोरेशन होती रहती है, ठीक है. यानी अगर टेम्परेचर कम हो तो स्लो हो जाती है, अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो तो ज़्यादा हो जाती है, ठीक है. अब अगर इसकी एग्जांपल आप इस तरह से भी ले सकते हैं कि पानी का ग्लास अगर आप काफ़ी दिन तक पड़ा रहे हैं, ठीक है, उसमें हाफ ग्लास वाटर हो, तो 1 वीक के बाद अगर आप देखेंगे तो उससे भी
जो है वो आधा पानी जो है उसमें से इवेपोरेट हो चुका होगा। उसकी रीज़न क्या है कि जो ग्लास ऑफ वाटर है वो क्या करता है, हीट को अब्जॉर्ब करता है इन्वायरमेंट से, और वाटर जो है आहिस्ता आहिस्ता इवेपोरेट होना शुरू हो जाता है। ठीक है, अब ये इवेपोरेटेड वाटर जो है, अगर इसी ग्लास के ऊपर आप एक लिड रख दें, ठीक है, एक ढक्कन दे दें, तो क्या होगा कि वाटर वेपर्स दोबारा से कंडेंस होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, अगर एक दिन के बाद देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि जो ग्लास का ऊपर वाला हिस्सा जिस पे ढक्कन आपने रखा था, ठीक है, ये लिड दिया था उसके ऊपर, ग्लास के ऊपर, तो उसमें जो है वो कतरे ऊपर लिड के साथ नीचे गिरते हुए नज़र आएंगे आपको। ठीक है, यानी इसमें भी क्या है कि वेपरेट होता है वाटर, वेपरेशन के बाद जो है वो कंडेंसेशन होती है और वापस जो है वो किस में, लिक्विड वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कि बारिश होती है, ठीक है, इसमें क्या होता है कि ओशन से जो, जब सनलाइट पड़ती है तो ओशन से जो वाटर है वो एवेपोरेट होता है और कहाँ चला जाता है, एटमॉस्फेयर में चला जाता है। ठीक है, अब एटमॉस्फेयर में ये ऊपर जाकर जहाँ जहाँ ठंड होती जाती है ऊपर वाले एरिया में, ये वहाँ जाके क्या होता है, कंडेंस होना शुरू हो जाता है। ठीक है, कंडेंस हो के फिर क्या होता है, क्लाउड्स बन जाते हैं। क्लाउड्स जो हैं, जब उसमें पानी होता है, ठीक है, अब वो पानी जो है जब ज़्यादा ठंड होती है ऊपर, तो क्या होता है, वो दोबारा से किस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, वाटर में कन्वर्ट हो जाता है, और इन द फॉर्म ऑफ रेन जो है वो दोबारा से कहाँ आना शुरू हो जाता है, ज़मीन की तरफ आना शुरू हो जाता है। ठीक है, ये तमाम क्या है, दीज आर ऑल फिज़िकल चेंजेस। ठीक है बच्चों, अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। केमिकल चेंज, व्हाट इज़ अ केमिकल चेंज? A permanent change in which new substances are formed and composition changes, it cannot be reversed। यानी ये क्या होती है, परमानेंट चेंज होती है, मुस्तकिल चेंज होती है, जिसमें नए सब्सटेंसेस बनते हैं, ठीक है, नई चीज़ें बनती हैं, कॉम्पोजिशन चेंज हो जाती है। ठीक है, केमिकल्स की कॉम्पोजिशन चेंज हो जाती है, चीज़ों की कॉम्पोजिशन चेंज हो जाती है और इनको रिवर्स नहीं किया जा सकता। ठीक है, अब इसमें देखें एग्जांपल्स हैं, बर्निंग ऑफ पेपर है। ठीक है, यानी अगर पेपर को बर्न किया जाए तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, ऐश में कन्वर्ट हो जाता है, राख में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब उस राख से आप दोबारा से पेपर तो नहीं बना सकते। ठीक है, यानी क्या हुआ, केमिकल चेंज हो गया इसमें। ठीक है, इसकी कॉम्पोजिशन ही चेंज हो गई, इट कैन नॉट बी चेंज बैक इनटू पेपर अगेन। इसके अलावा रस्टिंग ऑफ आयरन है। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज। ठीक है, रस्टिंग ऑफ आयरन भी क्या है, केमिकल चेंज है। ठीक है, अब आयरन को जब रस्ट लगता है, ठीक है, तो उसमें जो आयरन है, ठीक है, क्या बन जाता है, उससे आयरन ऑक्साइड बन जाता है, और वो किस तरह का होता है, रस्ट कलर का, यानी डार्क ऑरेंज और डार्क सा कभी ब्राउन से कलर का, इस तरह का हो जाता है। इसके अलावा बेकिंग जो है, इट इज़ ऑल्सो अ केमिकल चेंज। ठीक है, इसके अलावा चार्जिंग बैटरीज जो हैं, ये भी जो हैं क्या हैं, केमिकल चेंज की एग्जांपल्स हैं। बर्निंग ऑफ वुड, यानी लकड़ी को अगर जलाएं तो वो भी क्या है, केमिकल चेंज है, वो कोयले में कन्वर्ट हो जाती है, उसकी जो है कॉम्पोजिशन कम्प्लीटली चेंज हो जाती है वुड से। अच्छा जी, इसमें देखें अब आपको डिफरेंसेस यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। फिज़िकल चेंज क्या है, मेल्टिंग ऑफ आइस। ठीक है, आइस मेल्ट हो रही है, फिगर में नज़र आ रहा है ना आपको नीचे। ठीक है, इसके अलावा वुड है, ठीक है, इसको बर्न किया जाए तो ये क्या है, ये केमिकल चेंज है, और ये किस में, कोयले में कन्वर्ट हो जाता है, कोयला जल के जो है वो राख में कन्वर्ट हो जाता है, यानी ऐश में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अच्छा जी, इसकी दूसरी एग्जाम्पल भी हम देख लेते हैं। अब इसमें देखें फिज़िकल चेंज क्या है, वुड को काट रहे हैं। ठीक है, ये क्या है, फिज़िकल चेंज है, वुड को काटेंगे उसके 2 पीस बन जाएंगे वुड के। ठीक है, लेकिन इसमें वुड के छोटे पीस बन गए। ठीक, अब वुड के जो छोटे पीसेस हैं उनकी कॉम्पोजिशन नहीं चेंज हुई है, बस उसका क्या चेंज हुआ है, साइज़ चेंज हो गया है। अब इसी वुड को अगर बर्न करते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करती है, और फिर क्या बन जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है, और जो हीट है बहुत ज़्यादा इसमें इवॉल्व होती है। अब इसमें लकड़ी जो है वो जली लकड़ी से, इसमें जो है डिफरेंस आप इसमें देख सकते हैं कि इसकी पेरेंट्स भी चेंज हो जाती है, इसकी कॉम्पोजिशन भी चेंज हो जाती है। अभी दूसरी जो एग्जांपल है, इसमें ये जो डायग्राम नज़र आ रही है, ठीक है, आयरन एटम्स हैं। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, केमिकल चेंज हो रहा है। फर्स्ट में देखें आयरन एटम्स नज़र आ रहे हैं येलो से कलर के। ठीक है, साथ जो है जब इसकी रस्टिंग स्टार्ट होती है तो इसमें क्या बन रहा है,
आयरन ऑक्साइड बन रहा है साथ, ठीक है। और इसका, इस आयरन की जो रॉड है इसका कलर भी चेंज हो जाता है। अच्छा जी, अब इसको थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेते हैं। फिज़िकल चेंज यानी चेंजेस इन मैटर, ठीक है। हमने कहा कि हर वक्त होती रहती है मैटर में चेंजेस, ठीक। अब 2 टाइप्स की हैं, ये केमिकल और फिज़िकल चेंज है। फिज़िकल चेंज क्या होता है? इट इज़ टेम्परेरी चेंज इन विच नो न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड, इट कैन बी रिवर्स, जिसमें हमने एग्जांपल को डिस्कस किया कि वाटर को बॉयल करें वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है, अगर उसको फ्रीज़ करें तो वो किसमें, आइस में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन वाटर ही रहता है, वाटर की कॉम्पोजिशन ही चेंज होती है। यानी वाटर का जो फार्मूला है H2O, वो 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, यही फार्मूला रहता है, इसकी कॉम्पोजिशन नहीं चेंज होती, ठीक है। इसके अलावा हमने डिस्कस किया है कि केमिकल चेंजेस क्या होती हैं, दीज आर permanent changes, they cannot be reversed and new substances are formed in this। और उसमें हमने एग्जांपल्स जो डिस्कस किए हैं वो क्या है, बर्निंग ऑफ वुड है, ठीक है, और रस्टिंग ऑफ आयरन है। ये तमाम जो है ये क्या हैं, केमिकल चेंजेस हैं, ठीक है। इसके अलावा हमने डिस्कस किया कि फ़िज़िकल चेंज क्या होगी, अगर वुड को कट करेंगे तो फिज़िकल चेंज है, ठीक है, और अगर उसको बर्न करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, केमिकल चेंज आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, दीज आर क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 8 है, ठीक है। और जो इसमें लॉन्ग क्वेश्चंस हैं वो इसमें जो है कोई भी लॉन्ग इसमें नहीं नज़र आ रहा, ठीक है। तो इसमें जो है वो शॉर्ट क्वेश्चंस ही हैं, जो ये मैंने आपको बताए हैं, 2 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, ठीक है बच्चों। इसको आपने अच्छी तरह से लर्न करना है। होप सो कि आपको समझ आया होगा आज का लेक्चर। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।